अगर आप लोग जिम में जाके डेड लिफ्ट, क्लीन एंड जर्क, स्नैचेस या कोई भी बारबल ट्रेनिंग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटनेस आइटम के बारे में, जो कि अगर आप बारबल ट्रेनिंग के अंदर अपने ऐड करेंगे तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आपकी चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द प्लेट्स, जिसमें आपको प्लेट्स बार बार वापस कॉलर के पास लेकर आनी पड़ती है। तो वो जो आइटम है वो है ये, दिस इज कॉल्ड बारबल कॉलर। ये 2 इंचेस का बारबल कॉलर है। दिस इज द डिजाइन। और अब ये कैसे काम करता है और इसे आपको क्यों लगाना चाहिए, ये सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। तो इसको लगाते हैं। दिस इज द डिजाइन। ये है लैच, इसको आपको पीछे करना है और ये लेवर ऊपर करना है। ऐसे ही खुल जाता है और ये बारबल के अंदर आसानी से फिट हो जाता है। तो मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा, जिसके अंदर एक में बारबल कॉलर लगा हुआ होगा, दूसरी वाली लिफ्ट के अंदर बारबल कॉलर को मैं हटा दूंगा। पहली लिफ्ट के लिए थोड़ी चॉक अप्लाई कर लेते हैं। ये वाली लिफ्ट है बारबल कॉलर के साथ। अब दूसरी लिफ्ट के अंदर बारबल कॉलर को निकाल देता हूं। अब बिगिन विद सेकंड लिफ्ट। तो इस वीडियो के अंदर ये हुआ है, जब पहली लिफ्ट के अंदर मैंने बारबल कॉलर्स लगा के लिफ्ट करी थी और ड्रॉप करा बारबल को, तब प्लेट्स बिल्कुल ही सिक्योरली फिट थी, कॉलर के साथ चिपकी हुई थी। और दूसरी लिफ्ट के अंदर जैसे ही मैंने बारबल कॉलर्स को हटा दिया और साइड में रख दिया और तब मैंने लिफ्ट करी और बारबल को ड्रॉप करा, तब आप दूसरे में रिजल्ट देखिए। आप प्लेट्स कितने अपनी कॉलर से शिफ्ट हो गई हैं, स्लाइड कर चुकी हैं बारबल स्लीव के ऊपर। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ बारबल कॉलर। ये आपकी प्लेट्स को सिक्योरली टाइट करके रखता है स्लीव के ऊपर, ताकि वो स्किट ना हो, एक तरफ से निकल ना जाए आपका बारबल, बीच में रैप के कभी भी डिसबैलेंस ना हो। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन, और इसीलिए हम लोग बारबल कॉलर्स यूज़ करते हैं। तो सिर्फ इस एक छोटी सी चीज को अपनी बारबल ट्रेनिंग के अंदर ऐड करने के बाद आप बिल्कुल केयर फ्री होकर अपनी लिफ्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्लेट थोड़ी स्किट हो जाएंगी या फिर बारबल कॉलर से थोड़ा दूर चली जाएंगी या फिर दूसरे एंड से निकल के ऑल टुगेदर गिरी जाएंगी। तो ये आपकी प्लेट्स को बिल्कुल ही सिक्योरली टाइट करके रखेगा। और अगर आप मेरी तरह ओलंपिक लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने बारबल को गिराया, अगर आप लोग भी ऐसे बारबल को गिराते हैं या फिर डेड लिफ्ट करते हैं, तो आपको पता होगा पेन पॉइंट कि हमें हर लिफ्ट के बाद अपनी प्लेट्स को वापस से कॉलर के पास रखना पड़ता है, बिकॉज वो गिरने के बाद ही दूर चली जाती हैं। तो ये कॉलर उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑब्वियसली अगर आप घर के अंदर बेंच प्रेस कर रहे हैं और कोई भी आपके सपोर्ट के अंदर नहीं है, तो आप बारबल कॉलर यूज मत करिएगा। अगर आप इनकेस बारबल लिफ्ट फेल करते हैं, तो आप दूसरे एंड से अपनी प्लेट्स को गिरा सकते हैं और सिक्योरली उससे बाहर निकल सकते हैं। बाकी किसी भी चीज के अंदर ये बारबल कॉलर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो अगर आप लोगों ने बारबल कॉलर्स अपनी जिम के अंदर पहले यूज़ कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपने इसके ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव्स भी जरूर देखे होंगे अपने जिम के अंदर, जो कि आते हैं स्प्रिंग कॉलर्स या स्प्रिंग क्लैम्प्स। वो स्प्रिंग्स होती हैं और आपको मैकेनिकल टेंशन लगाना पड़ता है उसको वापस से अंदर लगाने के लिए और निकालने के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट उसके अंदर लगता है। अगर आप लोगों ने वो यूज़ कर रखे होंगे तो आपको मेरा पेन पॉइंट पता होगा। इन बारबल कॉलर्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको इसका सेफ्टी लैच को नीचे करना है, लीवर को उठाना है और ये ऐसे अनलॉक हो जाता है और इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। और वापस लगाने के लिए भी आपको जस्ट इसको इससे रखना है, स्लाइड करना है अंदर को प्लेट के पास और वापस से लिवर को टाइट कर देना है। तो इट्स इजी टू पुट ऑन एंड ऑफ और ये आसानी से फिट हो जाता है। और इसकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी भी स्प्रिंग कॉलर से बहुत ज़्यादा है। स्प्रिंग कॉलर्स के अंदर अगर आपने 100 kg वेट यहाँ पे लगा रखा है और आपने लोड गिरा दिया, अपना बारबल गिरा दिया, तो वो स्प्रिंग कॉलर्स उस लोड को हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो थोड़े स्किट हो जाएंगे इस तरफ। तो जो पर्पस है बारबल कॉलर्स का वो वहाँ पे डिनाई हो जाता है, बिल्कुल डिफीट हो जाता है। ये वाले जो कॉलर्स हैं, इसकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप इसके ऊपर 100 किलो आसानी से लगा सकते हैं और फिर भी ये उसे होल्ड कर लेगा, आपके बारबल की प्लेट्स को बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा। सो दिस आइटम बिलोंग्स टू एस एफ हेल्टेक ब्रांड। ये उन्हीं का बारबल कॉलर है और ये मैंने उन्हीं से परचेज करा है। ये किसी भी 50 mm साइज
बारबल स्लीव के अंदर फिट हो जाएगा और पूरा इंटायरली पीवीसी प्लास्टिक बिल्ड है इसका। 300 ग्राम्स इसका वेट है और ब्रेक रेजिस्टेंट है। अगर आप बारबल के साथ इसको ड्रॉप करोगे तो ये नहीं टूटने वाला और ये विथ स्टैंड करेगा कि हैवियर लोड्स को, आपकी प्लेट्स को स्लाइड होने नहीं देगा। इसके अंदर आपको 2 रबर जॉज मिल जाते हैं जो आपकी स्लीव्स को टच करेंगे और बिल्कुल भी स्क्रैच रेजिस्टेंट है ये, तो स्क्रैचेस आपकी स्लीव के ऊपर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे और काफ़ी अच्छा इजी टू यूज़ डिज़ाइन है। तो ये कॉलर्स आपको रिजिडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हैं और कैपेबल हैं विथस्टैंड करने में ज़्यादा हैवियर लोड के साथ। जब आप इन बारबल कॉलर्स को गिराओगे ज़मीन के ऊपर तो ये बारबल कॉलर्स बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, अनलॉक नहीं होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो अनब्रेकेबल डिज़ाइन है। मैंने इन्हें ओवर 100 लिफ्ट्स तक टेस्ट कर रखा है। मैं इसे कम से कम 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो इसका नॉन ब्रेकेबल डिज़ाइन है। और एक्चुअली मैंने इसे खुद भी सीधे ज़मीन पे गिरा के देखा हुआ है, तो तब भी अगर आप मिस्टेकनली इसे गिरा देते हो ज़मीन के ऊपर तब भी ये टूटने नहीं वाले। तो बिल्ड भी आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये बारबल कॉलर्स आप sfltech.com से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। इनका प्राइस है 1085 रुपीज़। इसके ऊपर आपको शिपिंग पे करनी होगी और अगर आप मेरा कूपन कोड mansquats5 यूज़ करते हो तो आपको एडिशनली 5% ऑफ इन बारबल कॉलर्स के परचेज के ऊपर मिल जाएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको बारबल कॉलर का यूज समझ में आया हो। अगर आपको परचेस करना है तो वेबसाइट लिंक और कूपन कोड डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो यही था आज का एक शॉर्ट सा रिव्यू बारबल कॉलर्स को लेके। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करके जाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।